ओके मैम। बट आप जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसमें प्लीज आप लोग रेगुलर रहिए, क्योंकि इसमें आप कुछ तो यार पढ़ लोगे ना, आप लोग क्लास में जो आपको कराया जा रहा है यार, कुछ तो क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे पेपर में, है ना, क्लास में से ही। तो जनवरी में आप लोगों को एक क्या बोलते हैं, एक चांस मिल रहा है अपने आप को बेटर दिखाने का, कि कितना आप अच्छा कर पा रहे हो जेई जैसे पेपर में, और जो भी कमी रह जाएगी जनवरी में तो वो फिर आप अप्रैल अटेम्प्ट में उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए आज क्या है अपने पास 31, साल का आखिरी दिन है ना, कल साल का पहला दिन है, और लगभग तुम्हारी कितना 13 जनवरी तक क्लासेस लगेंगी। मैं शायद एक दो एक्स्ट्रा लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ क्लासेस आप लोगों की नहीं लिया इसलिए। तो इवनिंग वैसे आपकी 12 जनवरी तक क्लासेस लगेंगी, तो अच्छे से लगा लो, सिर्फ 12। फिर आप लोगों को ब्रेक भी मिल रहा है ताकि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। ठीक है, प्रतीक प्लीज म्यूट योर माइक। ठीक है, माइक अनम्यूट मत करिए। सो हम लोगों ने कल अल्कोहल फिनोल पूरा खत्म कर दिया था। आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करा रही हूँ। सो लास्ट टाइम मैंने कल भी बोला था आप लोगों को, पीवाईक्यू से अच्छा प्रैक्टिस करने का कोई और बुक नहीं है इस टाइम पे। तो आप लोगों को पीवाईक्यूज की ही प्रैक्टिस करनी है, और आपको सिर्फ जो मैं दे रही हूँ सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट रिएक्शंस बता दी थी इसमें, है ना। तो आप लोगों को नेम रिएक्शन तो करनी ही करनी है, वो तो मतलब तुम्हें करनी है। अगर तुम्हें 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर कह रही हूँ, 2 क्वेश्चन चाहते हो अटेम्प्ट हो जाए ऑर्गेनिक से, तो नेम रिएक्शन करना। उसके अलावा रिएजेंट्स आप लोगों को करने हैं। ठीक है, रिएजेंट्स क्या होते हैं आप लोगों को अब तो पता ही चल गया होगा, है ना। आपको अलग अलग रिएजेंट्स दिए जाएंगे। अगर आपको उनका फंक्शन पता है कि ये रिएजेंट ये काम कर रहा है, तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो एक दो क्वेश्चन आप यहाँ से भी बना लोगे। ठीक है, उसके अलावा नेम रिएक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे अलग से डाला हुआ है, एल्डोल रिएक्शन हो गया, कैनिजारो हो गया, हेलोफोम रिएक्शन, यहाँ से तुम्हारा हर शिफ्ट में, तुम्हारी 10 शिफ्ट है ना, तो हर शिफ्ट में या तो एल्डोल पूछेगा तुमसे, या कैनिजारो या हेलोफोम, ये वो पूछता रहेगा, है ना। जैसे इसमें टार्ड रिएक्शन भी है इस वाले चैप्टर में, रोजेनमंड रिएक्शन भी है, स्टीफंस रिडक्शन भी है। तो आपको हर शिफ्ट में ये वाली रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड छोड़ भी दूं, मान लो ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, तो आप एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ करके जाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स आप कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं। उसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक टॉपिक होता है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से करो। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन तो मैंने कल आप लोगों को करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन देखिए। Given below are two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. दिव्या आप पूरी क्लास लगाया करो, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे पूरी क्लास नहीं लगाते हैं, तो कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस चीज का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था बच्चों, जेई 2023 में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन कहता है कि जो ये वाला कंपाउंड्स है कैन बी सब्जेक्टेड टू वोल्फ किश्नर डिडक्शन टू दिस। क्या अगर आप इसको वोल्फ किश्नर रिडक्शन कराओगे, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में रिएजेंट क्या होता है बच्चों, आएगा। अंशुमन आप बताओ, नहीं जिससे मैं पूछूं उसी से ही बताओ, क्योंकि फिर एक बच्चा बोलता है और पूरी क्लास में लगता है सिर्फ एक ही पढ़ रहा है। अंशुमन आप बताइए, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में हम लोग क्या रिएजेंट यूज करते हैं। हाइड्रोजन होता है। वेरी गुड बेटा, हाइड्रोजन होता है बेसिक मीडियम में, है ना, और इथाइलिन ग्लाइकोल आप ले लेते हो, राइट। तो ये क्या काम करता है आपका, देखो मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी टू बी ऑनेस्ट, वो आप लोगों को खुद पढ़ना है, नहीं पढ़े हो तो फिर वो तुम्हारा फॉल्ट है, क्योंकि जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका क्या काम होता है, कार्बोनिल को किस में चेंज करता है, वो हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। लेकिन क्योंकि इसमें बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन होती है, तो जो बेस सेंसिटिव ग्रुप होंगे, मतलब ऐसे ग्रुप जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, उस केस में हम लोग अवॉइड करते हैं वोल्फ किश्नर। तो यहाँ पे देखो हेलोजन है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। बेस आएगा, हाइड्रोजन H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, Cl वहां से निकालेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो जो इसका प्रोडक्ट है वो ये बनेगा, ठीक है, ना कि ये। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लिया करो तुम लोग, ऐसा ना हो क्लास में आके तुम लोग निकल रहे हो, ऐसा मुझे दिख गया तो फिर देख लेना। वोल्फ किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड टू, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले वाला गलत है और दूसरे वाला क्या है, एकदम ठीक है। ठीक है, सुखजीत, वोल्फ किश्नर क्या पता है आपको अच्छे से? यस मैम, यस मैम। ठीक है, नवजोत आपको पता है? अब पता चला था मैम। भाई पहले क्या करते हो, फिर पता करो भाई, क्यों तुम लोग 12वीं को भी छोड़ रहे हो। मेरे पास ज्ञान देने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन टाइम बहुत कम पड़ जाता है, ठीक है। तो कल भी अपना आधा टाइम इसमें गया था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आज भी जाए, राइट। तो आप लोगों को कर लेना चाहिए था, बट अब मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। ठीक है, तो ए फॉल्स है, आर क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दिव्या, ये कौन सा रिएजेंट है अपने पास, जिंक मरकरी वाला, कौन सा रिएजेंट है ये? हाँ दिव्या, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन सा रिएजेंट है ये? मैम रिएजेंट का नेम तो याद नहीं आ रहा मैम, बट ये पता है तो मैम ये मतलब डबल ओ बॉन्ड को एच में कन्वर्ट कर देता है, वेरी गुड। हाइड्रोकार्बन। रिएजेंट का नाम क्या था, कौन बताने वाला? अमनदीप, क्या है, करता है ये? करता है तो बता दिया, इसका फंक्शन दिव्या ने बिल्कुल सही बताया है। कौन सा रिएजेंट है, अमनदीप बताओ। सुहानी आप बताओ। मैम जिंक अमलगम। नहीं, नाम, रिएक्शन का नाम बताओ। मैं बताऊं? क्लेमेंसन। हाँ, मैंने ना रिएजेंट बोल रही थी ना, एक्चुअली मैं रिएक्शन का नाम पूछ रही थी। क्लेमेंसन रिडक्शन, यस। तो ये भी क्या करता है, डबल बॉन्ड को चेंज कर देता है, लेकिन ये भी क्या होता है, एसिड सेंसिटिव, ठीक है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहीं होगा तो वहां पे इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे HCl है ना मेरा बेटा। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि एसिड से रिएक्ट कर जाए, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे वो ग्रुप भी इफेक्ट होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम सिर्फ इसको तुम H में कन्वर्ट कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर तो यही आ जाएगा, विच इज रोंग। यस और नो, विच इज रोंग। क्योंकि यहाँ पे एसिड है, तो एसिड के साथ आपको पता ही अल्कोहल रिएक्ट करता है, तो पानी बनेगा पहले, डायरेक्ट बना दूं। तो अगर तुमने ये नहीं सोचा तो तुम्हारा 5 नंबर, क्योंकि मुझे पता है हर एक बच्चा ये क्वेश्चन करके आएगा, और एग्जामिनर को भी पता है कि ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर में C डबल बॉन्ड O इसमें चेंज हो जाता है। इसलिए सब लोग दिमाग खोल के बैठो कि क्या बता रही हूं मैं आप लोगों को, ये सबको पता है। लेकिन ये बात ही नहीं पता किसी को कि OH भी यहाँ पे इफेक्ट होगा, उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, तो वहां पे आपको पता ही है नेगेटिव में हो जाएगा। तो 4 नंबर के बजाय 5 नंबर वहां पे कटने के आपके पूरे चांसेस हैं, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही वाटर निकलेगा, क्योंकि हीटिंग है तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लगा बना हुआ है, C डबल बॉन्ड C बना हुआ है। अगर यहाँ पे Cl लगा रखा होता तो Cl लगा देते, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, A नहीं आएगा, कौन सा आएगा, C ऑप्शन आएगा। ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। The final product A formed in the following multi-step reaction sequence. आपको ये पता चल गया है, देखो क्या दिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या डाला हुआ है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की हुई है ना।
उसके बाद CrO3 डाला हुआ है इसमें, फिर आपके पास यहाँ पे डाला हुआ है हाइड्रोजन KOH और हीट किया हुआ है। तो ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन है, बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। चलो, यानी कि इससे पहले कुछ C डबल बॉन्ड O वाला बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। इधर देखिए, तो आप लोगों को मैंने बहुत दिनों से बोल रही हूँ, जब भी तुम्हें कहीं पे डबल बॉन्ड एल्कीन दिख जाती है और वहां पे तुम्हें एसिड दिख जाता है, तो यहाँ पे एसिड है और पानी है, पानी से क्या आएगा H और OH। तो आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाना है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। डबल बॉन्ड को मैं इस जगह ब्रेक करूंगी, बिकॉज जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इतना क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या लग जाएगा OH। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पढ़नी है, बस तुम इसको रीअटेम्प्ट कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएंगी ये सारी चीजें। चलो मैम, ये तो हो गया। CrO3 क्या है, देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो ये हमने कहाँ किया था, जब मैं तुम लोगों को PDC करा रही थी, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अगर इसके साथ ये लिखा होता ना CrO3H+, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता, जिसको तुम जोन्स रिएजेंट भी बोल रहे थे, बट ये माइल्ड है और माइल्ड है। और अगर मान लो यहाँ पे H+ दे भी रखा होता ना, तब भी ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल को ही किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, तुम लोगों को पता है? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, किसमें करेगा? कीटोन। कीटोन में करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करा। बस अब ये वोल्फ किश्नर है, डबल बॉन्ड O को हटा के क्या लगा दोगे, H लगा दोगे। तो ऑप्शन क्या आ गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, इथाइल बेंजीन यहाँ पे बन गया। एक बार तुम लोग खुद देखो इस क्वेश्चन को और कंफर्म करो, ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। कृतिका हो जाएगा? यस मैम। ठीक है। पलक, अंजलि, हरमीत, स्मृतिका, समीर, ओके। प्रतीक, कुछ याद आ रहा है पढ़ा हुआ सा है प्रतीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है? From the compounds given below the number of compound which give positive Fehling test। तो जितने भी मैंने आप लोगों को टेस्ट लिखवाए हैं, टोलेंस टेस्ट, हेलोफोम टेस्ट, कार्बोलामिन टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, है ना, जितने भी मैंने आप लोगों को टेस्ट करवाया है, 2,4-DNP टेस्ट, वो सब टेस्ट को भी आप कर लोगे तो वहां से एक सवाल बनेगा। तो तुम ध्यान से सुन लो, मैंने कितने सवाल बना दिए। नेम रिएक्शन करने से 2 सवाल, केमिकल टेस्ट करने से 1 सवाल, रिएजेंट, अगर रिएजेंट किसी को बहुत अच्छे से आता है तो वो 3-4 भी बना देगा, बट किसी को थोड़ा सा कम भी आता है, मतलब लाइक इजी वाले भी तुम कर पाओगे क्वेश्चन, तो आराम से तुम 1-2 तो बना लोगे पेपर में। तो तुम्हारे ये सिर्फ 3-4 चीजें करने से तुम 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बना रहे हो। तो अब ऑर्गेनिक किसी की कमजोर है ना, तो ये भी कर लोगे ना, तो वो भी सफिशिएंट है तुम लोगों के लिए। बाकी तुम मेहनत अपनी कर सकते हो, इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में तुम अपनी मेहनत कर सकते हो, अच्छी खासी मेहनत करो, जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, प्लस केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक भी उसमें ऐड कर लीजिए अगर आप लोगों को टाइम है तो। और फिजिकल पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से, कुछ कुछ टॉपिक करने से हमारे काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं हम। तो फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, याद है तुम लोगों को? फेलिंग टेस्ट में हमारे पास कॉपर 2+ होता है ना? यस मैम। फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A होता है हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और दूसरा हमारा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। तो जो कॉपर 2+1 है वो बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 में, राइट। तो खुद तो क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और इसके कैसे पीपीटी आते हैं, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इसके होते हैं। अब ये ऑक्सीडाइज किसको करता है, एलिफेक्टिक एल्डिहाइड को करता है, ठीक है। यस मैम। फॉर्मिक एसिड को भी कर देता है, क्योंकि इसमें ये CHO ग्रुप है, देखो, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड भी आपका पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है। चलिए आइए,
अब देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की। देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एक एक चीज जो मैं करके दिखा रही हूँ। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? बेंजीन के ऊपर CHO. CHO ग्रुप होता है, वेरी गुड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। तो बेंजल्डिहाइड तो देगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो आपका क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग के साथ ही CHO है, ठीक है, एलिफेटिक नहीं है ये एलिफेटिक है, ये दे देगा। यस मैम। Yes, ma'am. एसीटोन क्या होता है? कीटोन होता है, प्रोपेन 2 ओन, ये भी नहीं देगा क्योंकि कीटोन होता है। एसीटोफेनोन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर COCH3 लग जाता है, इसका कॉमन नेम ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नहीं देगा। मिथेनल क्या होता है? मिथेनल होता है मैम HCHO, तो ये भी दे देगा, एल्डिहाइड है। उसके बाद है 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो जब बेंजल्डिहाइड ही नहीं दे रहा तो 4 नाइट्रो भी कैसे देगा? एरोमेटिक है, नहीं देगा। Yes, ma'am. साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड क्या होता है? ये साइक्लोहेक्सेन बना के CHO, इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ध्यान रखना ये एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे बेंजीन रिंग? नहीं दिख रहा है ना, तो ये भी देगा। तो 1 2 3 तीन ऐसे कंपाउंड है जो हमारे फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। अगर यहाँ पे टोलेंस, हाँ अगर यहाँ पे मान लो वो तुमसे पूछ लेता कि पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट कौन देगा, तो ध्यान रखना वो एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही देते हैं। फिर उसमें आप ये भी काउंट करते और ये वाला भी काउंट करते। ठीक है, डन है सबका? चलो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है यहाँ पे? ध्यान से देखो थोड़ा सा, आपको टोल्विन दिया हुआ है, इसमें A डाला हुआ है, हमें नहीं पता A क्या है, A के साथ क्या डाला हुआ है ये देखना। एक बार मैं नीचे लिख देती हूँ। आप लोगों में से जो बच्चे मुझे बताना चाहते हैं वो हैंड रेस करेंगे। टेम्परेचर दिया हुआ है, एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा के ये बन गया। फिर B आपको नहीं पता क्या है, CH2 लिया है, इंटरमीडिएट लेके हाइड्रोलिसिस करा के ये बन गया। अपने को बताना क्या है? A और B। ये तुम्हारा NCERT, बिल्कुल NCERT का पैराग्राफ है, बिल्कुल उसी को ही कॉपी पेस्ट करके दिया है। NCERT में A B बता रखा है, इसमें A B पूछ लिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू, ओके, श्रुति, धनंजय, अंशुमन, वेरी गुड, कृतिका बहुत सही, बाकी बच्चे भी चेक करो। ये नेम रिएक्शन में से ही है, सिर्फ पूरी क्लास में से 4 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, ठीक है, 6 बच्चे, 7 बच्चे, और आकाश क्या पढ़ते हो अब तुम भाई? है आकाश? बूट कैंप में क्या पढ़ता है? क्या पढ़ के है बूट हम कैंप? वहाँ पे फिजिकल कराए हैं। हाँ तो ऑर्गेनिक कौन फिजिकल और ऑर्गेनिक स्टार्ट करे उस दिन लास्ट डे था मैं। तो ये ऑर्गेनिक कौन करेगा? छोड़ के जाओगे? हाँ मैम करेंगे। कब? आज मैम सारा दिन कर रहा था। हाँ तो बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? आदित्य तारू आप बताओ बेटा। मैम इटार्ट रिएक्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। नेम रिएक्शन तो ध्यान रखो तुम लोग। इटार्ट रिएक्शन भूल गए क्या? इटार्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या था? आप लोग क्रोमाइल क्लोराइड लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, पहले आपका इंटरमीडिएट बनता था और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होकर बेंजल्डिहाइड, तो टोल्विन से बेंजल्डिहाइड आपकी इटार्ट रिएक्शन थी। बी आपका CrO2Cl2 हो जाएगा। ए वाली इटार्ट रिएक्शन नहीं है, बट हाँ उसी के साथ पढ़ी जाती है। तो अगर आप CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हो तो भी आपका क्या बन जाता है? आफ्टर हाइड्रोलिसिस बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो नीचे वाली ये वाली इटार्ट रिएक्शन होती है। तो बता दोगे ए आपका CrO3 है और बी आपका क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। और ध्यान रखना
क्रोमाइल क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सुखजीत आया याद? यस मैम। हाँ, नेम रिएक्शन याद रखना। तुम देख लो, डायरेक्ट नेम रिएक्शन से सवाल यहाँ पे आया हुआ है। चलिए, मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम इटार्ड रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है तो उसके ऊपर बेंजीन के ऊपर CH ब्रैकेट के अंदर जो आता है CrOH, तो OH कैसे आता है उसमें? मैकेनिज्म करना ही नहीं उसका। ओके। मैकेनिज्म आपको करना ही नहीं, आपको डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में इंटरमीडिएट दिया हुआ है इस वाली रिएक्शन के लिए और इस वाली रिएक्शन के लिए, वो ध्यान रखना है। मैकेनिज्म मैंने क्लास में भी नहीं करवाया बेटा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे आओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यहाँ पे होता क्या है देखना, पूछ क्या रहा था। कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सेमी कार्बाजाइड कंटेन। मैंने आपको हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP, सेमी कार्बाजाइड, हाइड्रोक्सिलामीन, इन सब के साथ मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस करवाई थी। ये भी तुम्हारी टोटल 10 शिफ्ट होती है, तो 10 में से 4 शिफ्ट में तुम्हें इनमें से कोई भी मिल सकता है। सेमी कार्बाजाइड के साथ मिल सकता है या फिर 2,4-DNP, किसी का भी मिल सकता है, लेकिन तुम्हें देखने को जरूर मिलेगा। तो CH3CHO। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये तो आप क्या बोल रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ ताकि तुम्हें समझ आए क्या कर रही हूँ। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है? धनंजय तुम बताओ क्या होता है सेमी कार्बाजाइड? NH2 NH2। वेरी गुड, दिस इज योर सेमी कार्बाजाइड। तुम्हें इस लेवल की केमिस्ट्री आनी चाहिए। यस मैम। उसने भी 0 से स्टार्ट किया है, धनंजय के भी नंबर नहीं बनते थे, मैंने पहले बोला है। तो आप सब कर सकते हो। जब एक बच्चा क्लास में इतना इम्प्रूव कर सकता है तो सब बिल्कुल कर सकते हो। पढ़ने की चाह होनी चाहिए बस। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। पानी निकालना होता है तो ध्यान रखना, ये वाला H2 और ये O मत निकालना, बिकॉज इसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो ये वाला आपका पानी निकलेगा। तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH। NH2। तो बस तुम्हें क्या पूछा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, आंसर कितना आ जाएगा? 3। 3। वैसे ये इंटीजर बेस्ड सवाल था, MCQ नहीं था ये। तो 3 नाइट्रोजन एटम्स इसमें होंगे। अमनदीप क्या कर रही हो आप? चलिए आइए, इतना हो गया। चलो यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज P। क्या पूछा है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज P। अच्छा, जो ये इमेज दी हुई है, इसका जो प्रोडक्ट P बनेगा उसमें हमें क्या बताना है? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P। ये क्वेश्चन में ना 80% बच्चा गलत करके आया था, और इसको चैलेंज भी किया था बच्चों ने, और पैसे वेस्ट हो गए थे, कुछ हुआ नहीं था। मैम ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में? देखो ऐसा क्या था, मैंने शायद क्लास में भी कुछ बैचेस में कराया है। देखो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, दिस इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपको 10 शिफ्टों में से 5-6 शिफ्टों में ग्रिगनार्ड का भी क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना ये। तो एक इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट का मतलब एक ही मोल लगा लो। तो ये क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेस की तरह बिहेव भी कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया। यस मैम। तो बेस की तरह वो कब बिहेव करेगा? जब उसको कोई प्रोटॉन सोर्स मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होगा, या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ लगा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये H है और यहाँ पे ये आपका एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे बात आती है कि मैम वो पहले बेस की तरह बिहेव करेगा या एल्डिहाइड, क्योंकि एक ही है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, तो क्या वो बेस की तरह बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल? तो ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन आपकी फास्ट होती है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से। तो अगर इसको दिख गया भाई साहब कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन है, तो उसको क्या कर लेगा? ये चुरा ले जाएगा।
तो जो एक इक्विवेलेंट है वो किस में यूज हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन में है। एल्डिहाइड को टच भी नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या, एक्वस अमोनियम क्लोराइड। तो जो हाइड्रोलिसिस होती है वही सेम काम NH4Cl, यानी कि NH4Cl भी हाइड्रोलिसिस का ही काम करता है। यहाँ पे यहाँ से H+ आएगा, और अगर H+ आएगा तो बेटा OH बन जाएगा। मैम ये तो रिएक्टेंट ही बन गया, यस और नो? यस मैम। ध्यान से देखो क्या किया मैंने तो रिएक्टेंट ही बना दिया, ये प्रोडक्ट थोड़ी ना है। अकॉर्डिंग टू NTA उसने कहा था नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोडक्ट P, तो यहाँ तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना था, आंसर पता क्या था, 0। फंस गए ना बच्चे, क्या लिख के आए होंगे 1, लेकिन आंसर क्या था 0। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था प्रोडक्ट में OH ग्रुप कितने हैं, लेकिन ये तो रिएक्टेंट ही बन गया। देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, यस और नो? Yes, ma'am. इसीलिए जो इसका आंसर दिया था NTA ने वो 0 दिया था। तो ऐसे स्कैम होते रहते हैं, ठीक है। चलो चले, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मैंने इसका वो नहीं दिया है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको खुद ट्राई करना है, इसको करो। पहले तो पहचानो रिएक्शन कौन सी है, और प्लीज ऐसे मत बताना, हैंड रेज करिएगा। वेरी गुड धनंजन, सुमन, कृतिका, श्रुति, सुखजीत, नवजोत। सुहानी, विवेक, समृतिका, समीर। समीर पढ़ना कब स्टार्ट करोगे, अगले साल क्या? दिव्या बताओ, हरमीत, अंजलि। मैम ये फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। एल्काइलेशन या एसाइलेशन? एसाइलेशन। वेरी गुड, एग्री कर रहे हो सब अंजलि से? यस। क्या होगा, जो Cl के पास इलेक्ट्रॉन है वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो बेसिकली जो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या होंगे, बेंजीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अटैक करेगा इस पे, तो ये बन जाएगा आपका Yes, ma'am. बेंजोफिनोन होता है ये, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है एसाइलेशन। तो किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एसाइलियम आयन बनता है। ठीक है, ध्यान, कोई रीअरेंजमेंट का चक्कर मत पालना। कर दोगे क्या, यही बना था आप लोगों का प्रोडक्ट? Yes, ma'am. क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला करो, पढ़ो एक बार, तुम ट्राई करो। शाबाश, थोड़ा सा जोर डालो। मेरे को लगा बूट कैंप, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है बूट कैंप में से आने के बाद तुम लोगों का बिल्कुल ही पढ़ाई से ध्यान लग ही नहीं रहा, हट गया है बिल्कुल, है? ऑर्गेनिक बिल्कुल साफ है तुम लोगों की भाई।
बेटर टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक, अगर वहां पे आपको फिजिकल और कोऑर्डिनेट सॉरी क्या इनऑर्गेनिक पढ़ाई गई है, तो यहाँ पे घर पे तुम ऑर्गेनिक पे काम करना शुरू करो। समझ गए सारे बच्चे जितने आए हैं बच्चे बूट कैंप से? यस, वेरी गुड। धनंजय, कृतिका, श्रुति, नवजोत, अंजलि, सुखजीत, यही कुछ 6-7 बच्चे हैं जो हाथ खड़े कर रहे हैं पूरी क्लास में। सुहानी, क्या हुआ? अंशुमन, समीर, पता है कितना आसान सवाल है ये? नवजोत, आप बताओ। मैं फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। क्यों? मैम एल्डोल रिएक्शन में मैम अल्फा हाइड्रोजन कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन को माना जाता है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला है नवजोत ने कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। जब तक आप उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो बेस है वो एसिडिक एच को निकालता है ना। जैसे आपका लेट से ये है, तो यहाँ पे जो H है बेस आएगा, H+ को निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इनोलेट आयन बनता है। ठीक है, अल्फा H निकलता है यहाँ पे, और ये फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेप हम लोग यही देखते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ये तो गलत है Yes, ना। ma'am. यहाँ पे तो 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं प्रोडक्ट कि मैम देखो यहाँ पे तो अल्फा एच है ही नहीं, है ना। तो एक बार ये एल्डिहाइड अपने ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एक बार ये इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्फ एल्डोल तो नहीं है, क्रॉस एल्डोल है, और ये कह रहे हैं कि विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, विच इज रॉन्ग, है ना, विच इज रॉन्ग। इसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। वेरी गुड नवजोत, ठीक है, बिल्कुल सही बताया था। चलें आगे। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इंटीजर बेस्ड सवाल है, आराम से बहुत ध्यान से देखो, टेक योर टाइम। शाबाश, 7 बच्चों ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। कम से कम 15 तो करो। पहले वाला तो मैंने अभी कराया है तुम लोगों को। श्रुति, आप बताओ। मैम 1। नहीं, आंसर नहीं, इसमें से कौन सी करेक्ट है वो बताओ आप। 3rd ऑप्शन। बाकी गलत है? यस मैम। ठीक है क्या सुहानी ठीक बताया है? सुखजीत सही बताया है क्या श्रुति ने? नो मैम। क्यों, क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? मैम बी वाले में बेंजाल्डिहाइड बनेगा, रोजरमैन रिएक्शन। बट आपसे तो करेक्ट रिएक्शन पूछी है ना। Ma'am, C and D correct हैं. सी मैम, सॉरी मैम। सी एंड डी करेक्ट है, और बताओ। सी वाली तो करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कौन सी है? गेटरमैन कोच। Yes, ma'am.
मैम डी वाली हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, डिग्रेडेशन। ना बी वाली रोजेनमंड। डी मैम, Yes, डी। ma'am. D1 देखो एक गड़बड़ कर दी है तुम लोगों ने, पहले सुन लो। ये वाली ऊपर वाली तो मैंने करा दी, बेंजोफिनोन बनेगा, गलत है। ये ये यहाँ पे रोजेनमंड रिएक्शन है, यहाँ पे CHO लगेगा ना कि COH, तो ये भी गलत है। ये ठीक है। ये बच्चों हॉफमैन ब्रोमोमाइड नहीं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में वो क्या होता था, रिएजेंट क्या होता था, याद करो। ये होता था ना अपने पास। यस मैम। ये तो हाइड्रोलिसिस है, सिंपल। अमाइड की हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी आएगा, लिसिस मतलब टूटना, तुम्हें ये बॉन्ड तोड़ना है और एक जगह H देना है और एक जगह OH देना है। तो यहाँ पे COOH बनेगा ना कि एनिलीन बनेगा, तो ये गलत है। अपने को सही बतानी थी, तो सही सिर्फ एक ही है, यानी कि आंसर क्या भरना था तुम लोगों को, उसमें 1 लिखना था। ठीक है, ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। ये भी तुम ही ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाऊंगी। मैं इसको लिख भी देती हूँ एक बार। सेकंड पे PCC डाला हुआ है, आगे ना रिएजेंट, यही है क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में। फिर HCN डाला हुआ है बेसिक मीडियम में, और फोर्थ में हाइड्रोलिसिस की हुई है बेसिक मीडियम में और हीट किया हुआ है। ये चारों रिएजेंट के तुम्हें काम पता होंगे, तब बनेगा प्रोडक्ट। ट्राई करो चलो सारे बच्चे। शाबाश। वेरी गुड, ट्राई करो। देखो अगर 2 रिएजेंट का भी तुम्हें पता हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है स्क्रीन मेरी फ्रीज हो गई है, सिर्फ 5-6 बच्चे ही हैंड रेज कर रहे हैं, वही दिख रहे हैं मेरे को। वेरी गुड, 7, चलो 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, चलो बहुत सही। हाँ जी दिव्या जी, तो सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? हाँ दिव्या। मैम डबल बॉन्ड O को मैम हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा। LiLH4। यस मैम, मैम O की जगह H लग जाएगा। नहीं, वो तो वोल्फ-किशनर और क्लिम्सन करेगा ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस मैम। तो ये किसको चेंज, एसिड से किस में चेंज होता है? ये CH2H। अल्कोहल में चेंज होता है। यस मैम। फिर उसके बाद PCC डाला है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है। DI फिर उसके बाद HCN डाला है बेसिक मीडियम में, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैंने पहला मतलब लाइक अपना पहला रिएजेंट है ये, तो ये क्या बन जाएगा? साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं है मैम, हाइड्रोलिसिस करवाई हुई है। हाइड्रोलिसिस में पता है ना CN किस में चेंज हो जाता है? एसिड। एसिड एसिड में में। जाता है। एसिड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन, ये नल नल को इग्नोर करो, है ना, ये वैसे ही दिखती है इन्होंने। ठीक है, तो ये देखो अब 4 रिएजेंट थे इसमें, अगर हमें चारों का काम पता है तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, ये इंटीजर बेस्ड सवाल था, मैंने इसमें ऑप्शन दिए हैं वैसे।
आपको बोला हुआ है 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड है, ठीक है मैम, 2 मोल अपने पास बेंजल्डिहाइड है और 1 मोल अपने पास क्या है, एसीटोन है। ठीक है, तो आपको क्या बोला, अंडर एल्कलाइन कंडीशन यानी कि बेसिक कंडीशन में आफ्टर हीटिंग, मतलब NaOH लिया है, हीट किया है, मेजर प्रोडक्ट बताना है और जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें पाई बॉन्ड चेक करना है। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन आप लोगों को दिख रही है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा करके दिखाती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैंने ट्रिक से इसको बताती हूँ मैं, है ना, याद है तुम लोगों को, मैंने कहा था Yes, बेस ma'am. हीटिंग है। तो देखो यहाँ पे तो कोई अल्फा एच नहीं है, तो हमारी एक मुश्किल तो खत्म हो गई है। यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो देखो 2 अल्फा एच को मैं थोड़े से इस तरीके से दिखा लूं, ये देखो ऐसे दिखा देती हूँ, है ना, और बेंजल्डिहाइड में सी ओ को मैं ऐसे दिखा देती हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं कि वाटर किस तरीके से निकल रहा है, ऐसे निकलता है। हाँ मैम। अब देखो एक और बेंजल्डिहाइड है ना, 2 मोल बोले ना उसने, है ना, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है कि नहीं है? हाँ मैम है। तो मैम यहां से भी पानी निकल रहा होगा, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, देखना, बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड, फिर सी सीओ, सी डबल बॉन्ड सी, फिर ये, यस और नो? Yes, ma'am. This is your final product. Now, tell me the pi bond. How many pi bonds? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने आ रहे हैं? 8 नहीं, ये वाला मत भूल जाना भाई। हाँ सुखजीत, Ma'am, 9. हाँ 9 इसके पाई बॉन्ड लगे। तो पहले उसने क्या करवाई, एल्डोल करवाई, फिर उसके बाद क्या किया, उसने पूछा कितने पाई बॉन्ड होंगे। मैम हमें कैसे पता चलेगा ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि दे रखा है भाई उसने, 2 मोल बेंजल्डिहाइड है, 1 मोल एसीटोन है, तो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्ट करेगा ये वाले अल्फा हाइड्रोजन के साथ और दूसरा वाला इसके साथ करेगा, क्या कहते हो, तभी Yes. ना आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज अ आपका प्रोसेल्डोल रिएक्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। ये सारे तुम्हारे रिसेंट ईयर के ही सवाल है, 23, 24, 25, 23, 24, 25 के ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, ये आज मेरे से कृतिका ने पूछा था। यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो वो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखो, मान लो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दो कि मैम यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ OH, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ OH OH, ये क्या है, तो मतलब OH तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वोटर है, न्यूक्लियोफाइल है वोटर। अब वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है। अब हमें देखना है वो अटैक कहाँ पे करेगा, राइट। अब हमें देखना है वो अटैक कहाँ पे करने वाला है। तो एक बात बताओ बच्चों, मैंने तुम्हें सिखाया था कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, वहां से आप पानी निकाल रहे, यस और नो। लेकिन जो ये वाली रिएक्शन होती है, ध्यान रखना, यहाँ पे इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रही है, रेजोनेंस। ये कार्बोनिल कार्बन इतना इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ना ही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है। तो जो वोटर है वो यहाँ पे अटैक करता है। तो देखो इस तरीके से वोटर अटैक करेगा, एक OH वहां से आएगा, और जब ये ब्रेक होगा तो एक OH यहाँ से आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा, देखो इसलिए इस वाले कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं मेरे, स्टेबल हो पाते हैं। ठीक है, वैसे तो एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल है, जिसमें से एक ये वाला केस है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनना था वो क्या बनना था, ऑप्शन नंबर। करो, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है।
कृतिका आप बताओ। अंशुमन आप बताओ। मैम अल्कोहल का होगा। यस, अल्कोहल का होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में क्या होती है, बोलो। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन। आधी क्यों बोल के चुप हो गई सुहानी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि बाकी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा। अल्कोहल का सबसे ज्यादा, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और लास्ट में हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन फिर आ गया क्या? चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, CN साइनाइड, यहाँ पे एस्टर। आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने कल भी ऐसी करवाई थी। CH3 MgBr एक्सेस में है और दूसरे स्टेप में अपने पास हाइड्रोलिसिस करवाई हुई है। कल मैंने करवाई थी एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन, भूल गए तुम? अब्दुल्ला जी आया है क्या? यस मैम। बताओ क्या पढ़ रहे हो तुम? कुछ और पढ़ रहे हो ना? जब कुछ और ही पढ़ना है तो क्यों आते हो क्लास में? भाई तुम लोगों का मैं क्या ही करूं यार, कल करवाने के बाद भी तुम लोग नहीं बता रहे हो, तो मैं क्या ही करूं। मैं क्या ऐसा जादू करूं 11 दिन में कि हो जाए सब? पूरे साल ही जब नहीं हुआ है। तो एक बार बताओ, एस्टर को अगर मैं बनाती हूँ, यहाँ पे बना रही हूँ, यहाँ पे CN, जब मैंने कहा था एस्टर है तो वहां पे 2 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट के यूज होते हैं। पहले कीटोन बनता है फिर अल्कोहल बनता है, तो देख लो ना कहाँ पे बन रहा है अल्कोहल। एक एक चीज को बहुत बार रिपीट करवाते हो आप लोग। पहले कीटोन बनेगा, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद दोबारा अटैक करेगा, ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ये देखो ये बना हुआ, और यहाँ पे भी है। साइनाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? कीटोन बनाता है। ठीक है, देखो इधर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अटैक करेगा। तो देखना क्या बनेगा, ऊपर बना देती हूँ, ऐसे R लिख दिया मैंने इस पूरे को। N पे नेगेटिव आएगा और इस पे CH3 आएगा। ठीक है, फिर प्रोटोन ले लेगा ये, NH चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक जगह H लगाओ और एक जगह OH। एक और बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे H आएगा और OH, क्योंकि क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस दी हुई है ना। तो जब भी हाइड्रोलिसिस दी होती है ना, तो C डबल बॉन्ड NH किस में चेंज होता है? C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। HOH कैसे लगाओगे? OH आपका में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये होता है ना अपने पास HOH। तो कार्बन पे क्या आने वाला है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के पास ये पॉजिटिव वाला जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाला जाएगा। और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहां से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RCOCH3। ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है एग्जाम्स में, बहुत आती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। यस मैम। क्वेश्चन करो ये वाला।
Which of the following compounds will give silver mirror with ammonical silver nitrate? टोलेंस टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। टोलेंस रिएजेंट यही होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको ये देखना है टोलेंस टेस्ट कौन पॉजिटिव देगा। मनप्रीत नहीं पढ़ रखा क्या ये चैप्टर? कब पढ़ोगे फिर? तो देखना एक बार, फॉर्मिक एसिड भी ये देगा ये टेस्ट। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसकी। यहाँ पे CHO की वजह से देगा। फॉर्मेल्डिहाइड तो है ही एल्डिहाइड, तो ये भी दे देगा। बेंजेल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देते हैं, ये टेस्ट दे देगा। कीटोन नहीं देगा। तो A, B, C होंगे तीनों ही ये टेस्ट पॉजिटिव दे देंगे। तो इसमें बहुत बच्चों का हैंड रेज हुआ था, वेरी गुड। ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा है काफी। देखो इसमें क्या है, मैं कराती हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। देखो आपके पास क्या है, CH3 CH2 CHO। यहाँ पे आपने डाला है एक्सेस में HCHO डाला है और बेस डाला है ना। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? देखो केमिजारो मत करवा देना क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, अल्फा H निकलेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा है ना, बेस वो ले लेगा H+ है ना, ऐसे था ना, H+ लेके नेगेटिव चार्ज आता है। तो सबसे पहले तो यही होगा, राइट। अच्छा उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल बना। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ मैम करेगा। तो अगर करेगा तो देखना क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा जिसपे 2 हाइड्रोजन है और O नेगेटिव H+ लेके OH बना लेगा। ठीक है बोलो डन। अभी भी एक देखो एक्सेस में है, एक्सेस में एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है ना। तो अभी भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ से बेस इसको ले सकता है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा H+ को निकाल के, क्योंकि HCHO एक्सेस में है तो ये फिर अटैक करेगा। ठीक है तो क्या बनेगा, डायरेक्ट बना देती हूँ, इस कार्बन से जुड़ जाएगा एक और ये वाला ग्रुप CH2OH। देखना डन। चलो अभी भी HCHO प्रेजेंट है, बेस भी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एल्डोल नहीं हो पाएगी। क्यों? बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। देखो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ एल्डोल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, अब कैनिजारो होगी। और कैनिजारो में जो स्मॉलर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, क्या बोल रही हूं, जो स्मॉलर एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HCOO Na+ सोल्ट बन जाएगा, राइट। अगर आपने NOH बेस लिया है, और ये वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस हो जाएगा तो देखना एल्डिहाइड किस में रिड्यूस होता है मैम, अल्कोहल में। तो इस कार्बन पे 2 CH2OH तो थे ही थे, साथ में ये भी रिड्यूस होके इसमें चेंज हो जाएगा। तो देखो इसमें से कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पे अपन ने क्या करवाया है, एल्डोल कितनी बार कराई है, 2 बार एल्डोल कराई है और 1 बार क्या कराई है, कैनिजारो। ये में से शायद किसी ने पूछा भी था डाउट सॉल्विंग में। ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, C। तो ये एक क्वेश्चन था नेम रिएक्शन पे बेस था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था, तुम्हें थोड़ा सा वहां पे सोचना था कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है काम। देखो एक बार देख लो सारे बच्चे। मैम कैनिजारो में स्मॉल का ऑक्सीडेशन हो गया और फिर इसका रिडक्शन हो गया ना, जो बड़े वाला एल्डिहाइड ग्रुप था। यस मैम। चलिए
पहले ये वाला करो क्वेश्चन। ये जो इमेज है वो ये है, नेम रिएक्शन पे बेस्ड सवाल है, देखो। लगता है बच्चे न्यू ईयर मनाने चले गए हैं, इतने बच्चे एब्सेंट आज की क्लास में हैं। क्या कर रहे हो तुम, क्या करना है कल न्यू ईयर पे तुम लोगों को? पूरे साल तो तुमने मस्तियां ही मारी हैं, नए साल वाले दिन पढ़ भी लो थोड़ा सा, है ना, सीरियस भी हो जाओ। पूरे साल तो तुमने अच्छी वाली मस्तियां मारी हैं। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग है ना, ए वाली फिटिंग है जिसमें आप एराइल हैलाइड लेते हो। ये वाली कौन सी है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट वाली, कॉपर गेटरमैन। यस मैम। अगर यहाँ पे ध्यान रखना कॉपर 0 में है, वहां सैंडमेयर में कॉपर +1 में होता है। NaI ड्राई एसीटोन जिसमें अल्काइल आयोडाइड बनता है, फिंकलस्टीन। और ये वाली अपनी लुकास रिएजेंट है, ये वाला कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2, तो अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में बदलता है। याद करो, टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी अल्कोहल विद इन मतलब 3 to 5 मिनट्स में देता है, और प्राइमरी वाला रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है। कर लोगे, नेम रिएक्शन पे बेस्ड था। ये देखो, ये आपका है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से, देखो देखो यहाँ पे बनती है रिंग। देखो एल्डोल रिएक्शन एक ऐसी है, आके चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, बट यहाँ पे आपको बता रखा है कि एल्डोल होगी। एल्डोल में आप करते क्या हो मैम, सबसे पहले हम लोग अल्फा H निकालते हैं, न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, फिर उसका अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। तो तुम्हें डिसाइड, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए जो आपका सबसे पहले 6 मेंबर्ड को प्रेफर करना आपको, फिर 5, फिर 7, फिर 4 और फिर आपका 3। ये ऑर्डर होता है साइक्लाइजेशन का, ठीक है, रिंग का। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अल्फा H, देखो मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, मैं निकालू कौन सा? चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। अगर मैं ये वाला निकालती हूँ और इसका अटैक कराते हो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने मेंबर रिंग बनेगी? 7 मेंबर, विच इज नॉट स्टेबल, वो फेवरेबल नहीं होगी। तो यानी कि यहां से तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट से आप नहीं निकालोगे अल्फा H, समझ गए? अरे ये तो पूरा हट गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, चलिए मैम यहां से निकालते हैं। यहां से देखो 1 2 3, ध्यान रखना जहां से निकाला है वहीं से नंबर 1 दो, 4 5। मैम ये तो बन सकता है, क्या कहते हो? यस मैम। और अगर मान लो मैं यहां से निकालती 1 2 3 4 5, तब भी मैम 5 मेंबर रिंग बनती है। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। तो ध्यान रखना एल्डिहाइड पे अटैक करवाना फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहां से निकालते तो तुम कीटोन पे अटैक कराते, यहां से करा रहे हो तो एल्डिहाइड पे। तुम्हें पता है एल्डिहाइड क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां से निकाला है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अटैक करेगा, तो बस अब देखो कितने मेंबर रिंग बन गई है हमारे पास, 5 5 बना दो। और तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नंबर 1 लिख दो, मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 का बॉन्ड किससे बना है? 5 से, बोलो 5 किससे जुड़ा है? 4 से, 4 जुड़ा है 3 से, 3 जुड़ा है 2 से, और 2 जुड़ा है 1 से। 1 पे क्या लगा हुआ है? ये COCH3, तो हम भी लगा देते हैं COCH3। ठीक है, और मैंने बोला था जिनका तुम बॉन्ड जोड़ते हो, जैसे मैंने 1 और 5 का बनाया, तो उसके बीच में क्या लगा देना? डबल बॉन्ड लगा देना, जब भी तुम्हें हीटिंग दे रखी हो या फिर कंडेंसेशन दे रखी हो। क्योंकि ये क्या बन गया मेरे पास? अल्फा
बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, CO के साथ वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कंडेंसेशन में ये होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं आप लोगों को आती है रिएक्शन तो प्लीज जाके पढ़ो नोट्स में, मैंने तो तुम्हें बता दिया है कि पढ़ना क्या है, अब आगे तुम्हें फोकस होके पढ़ना है। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो सारे बच्चे। एक्स बताना है इसमें, पहले तो पी देखो, पी क्या बनेगा, एक्स तो दूर की बात है, पहले पी देखो कौन सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, खा गए धोखा। अरे एल्डोल रिएक्शन बच्चों, भूल क्यों जाते हो। मैम पता था। यहाँ पे कुछ समझ ना आए, एल्डोल चेक कर लेना, पक्का मिलेगा। तो बेस है, देखो अब आपको मेजर प्रोडक्ट बताना बच्चों। मेजर कैसे बनेगा, जब एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगी, है ना, बिकॉज एल्डिहाइड रिएक्टिव है, तो अल्फा H आप ये वाला निकालोगे। ठीक है, यहाँ जो H है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव बना रही हूँ। अब ये अटैक करेगा इस पे, देखना क्या बना। इस कार्बन का बॉन्ड किससे बना, इस वाले कार्बन पे, जिसपे एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, और O नेगेटिव H+ लेके OH बना लेगा। ये बन गया तुम्हारा बी वाला मेजर प्रोडक्ट। अब ये क्या है, I2NaOH, फिल्टर किया है और फिर फिल्ट्रेट को HCl के साथ करवाया है। कुछ नहीं है, ये आइडोफोम रिएक्शन है, कुछ नहीं है, ये आइडोफोम रिएक्शन है। सबसे पहले अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो वाले अल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइज होके ये वाली लिंकेज दे दें, हेलोफोम टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइडोफोम, येलो प्रेसिपिटेट, और जो बाकी है वो चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा COO। पहले सोल्ट बनेगा, फिर आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जो देखो जो प्रेसिपिटेट बने उसको तो तुमने फिल्टर आउट कर लिया, और जो फिल्ट्रेट बचा उसमें तुम HCl डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसमें चेंज हो गया, बाकी बचा आपका ऑक्सीडेशन हो गया उसका। करो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो। टू फोर डाइफिनाइल, ओके, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसको हम 2,4 DNP भी बोलते हैं, और ब्रेडीज रिएजेंट के नाम से आपके लैब में पढ़ा होता है। क्या होता है 2,4 DNP, देखना। देखो आपका पहले तो ये देखो, हाइड्राजीन क्या होता है, देखो हाइड्राजीन होता है ये। ठीक है, एक H को हटा के मैं फिनाइल लगा दूं तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, अब क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है अपने पास, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है ना। तो हमें क्या मिलता है, रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ऑरेंज रेड नहीं, ऑरेंजिश प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं।
तो ये एस्टर है, ये तो नहीं रिएक्ट करेगा, एसिड नहीं करेगा, एस्टर नहीं करेगा, कीटोन रिएक्ट करेगा डीएनपी के साथ। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि ये काम क्या करता है, बाकी तो हो जाएगा आराम से। ये वाला क्वेश्चन देखो, इनमें से किस केस में एसिटोफिनोन नहीं मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये अपने को बताना है। अच्छा सवाल है ये। 2022 और 21 में ना मोस्ट डिफिकल्ट पेपर पूछा गया था हिस्ट्री में, केमिस्ट्री का, एक 19 में और एक 22 में। ठीक है, जिसमें बड़े ही बहुत ही अच्छी लेवल की ऑर्गेनिक पूछी हुई थी। देखो फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले है C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड है ना, इसकी रिएक्शन कराइए गिगनार्ड। तो मैम ये तो बार बार आ रहा है, अगर तुम अभी भी गलत करोगे तो पिटाई खा लोगे। तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदल देता है ये, है ना। यस मैम। तो ये बदल दिया इन्होंने, ठीक है मैम। उसके बाद इन्होंने क्या डाला है, सोडियम डाइक्रोमेट विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो वो सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करता है। तो ये क्या है, यही तो है एसिटोफिनोन, यानी कि यहाँ तो मिलेगा एसिटोफिनोन, राइट। नेक्स्ट में देखो बी वाले में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इन्होंने लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यस मैम। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो वही करना है, अटैक करवाओगे इसका, तो बन जाएगा फिनाइल के साथ COHHCH3, यही बन गया। देखो अब यहाँ पे क्या है, PCC DCM का डाइक्लोरो मिथिलीन CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, राइट। मीथेन क्या होता है, CH4 ना, 2 H हटा के मैंने Cl लगा दिए, तो बस। तो PCC भी क्या करता है, इसी में कन्वर्ट कर देगा, तो इससे भी मिल जाएगा मैम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस्टर है और 2 मोल दिए हुए हैं, तो मैम यहाँ पे तो कीटोन नहीं बनेगा, यहाँ पे तो अल्कोहल बनने वाला है। मैं ऑलरेडी ये रिएक्शन करा चुकी हूँ तुम लोगों को, दोबारा नहीं कराऊंगी। टर्शियरी अल्कोहल मिलता है जब एसिड ग्रिग्नार्ड के साथ कराते हो, तो आंसर सी ही आएगा। अब देखो डी कैसे सही है, डी थोड़ी सी रिएक्शन मैंने आप लोगों को क्लास में नहीं करवाई है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, बट ये NCERT में है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, आसान ही है। वैसे तो मैं आंसर मिल गया है इसका, देखो भाई एल्डिहाइड कीटोन बेटा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम आया हुआ है क्वेश्चन, और एल्डिहाइड कीटोन से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये है आपके पास बेंजीन के ऊपर COCl फिनाइल, ये बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो जो ये होता है ना बेटा CH3MgBr प्लस कैडमियम क्लोराइड, तो यहाँ से बेसिकली क्या मिलता है हमें, डाई मिथाइल कैडमियम मिलता है, यहाँ से ये प्रिपेयर होता है, फिर ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तुम्हें कुछ नहीं करना, Cl को ले जाना है कैडमियम के पास, और एक मिथाइल को, एक एल्काइल, मिथाइल की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एक एल्काइल को आपको लगा देना है कार्बन के पास, Cl की जगह लगा देना है। क्या समझे, Cl को कैडमियम के पास पहुंचा दो, एक एल्काइल पार्ट Cl की जगह लगा दो, खत्म। बस यही रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Cl की जगह हमने मिथाइल लगा दिया, तो ये भी एसिटोफिनोन बन गया। यानी कि सी वाला ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमें एसिटोफिनोन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एक 1 2 3 4 अभी भी 5-6 क्वेश्चन हैं तुम्हारे असाइनमेंट के, और भी हैं। तुम जब असाइनमेंट देखोगे तुम्हें मिलेगा, तो प्लीज ये क्वेश्चन इनको ट्राई करना। नहीं आएंगे, देखो ट्राई करने पे ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें आ रहे हैं नहीं। अगर मैं करवाती जाऊंगी वो तुम लोगों के लिए यूजफुल नहीं होगा, तो पहले तुम करना। और देखो 2025 में आया हुआ है, ये भी 23 में आया हुआ है, 21 में। ठीक है, तो एक बार तुम करो, नहीं आएगा तो आई विल बी देयर, मैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो लेकिन पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि ऑर्गेनिक बेटा सब्जेक्ट ही ऐसा, हमें री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट।
तो थोड़ा सा ध्यान, कल मैं क्या कराऊंगी, कल हम पढ़ेंगे अमीन्स चैप्टर, ठीक है। यस मैम। अमाइंस चैप्टर हम करेंगे, और अमाइंस एक ऐसा चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है, कोई बच्चा वो चैप्टर छोड़ के नहीं जाएगा, हाई वेटेज चैप्टर है, वहां से पेपर में सवाल